If you are also confused about BSc Maths का syllabus, then this video is for you. So hi everyone, my name is Neha and in today's video I will discuss the syllabus of BSc Honors Mathematics. So इस वीडियो में मेनली हम कवर करेंगे फर्स्ट ईयर यानी कि आपके सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 का सिलेबस. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहले मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ कि हर ईयर में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2. एंड इन दोनों ही सेमेस्टर में आपको 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे जो कि हैं DSC यानी कि आपको DSC के 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ने होते हैं. इसके अलावा GE, SEC, WAC एंड AEC. अब इनमें से जो GE, SEC, WAC और AEC है ये आपके अदर सब्जेक्ट्स होते हैं यानी कि ये आपके मैथ्स रिलेटेड नहीं है. तो इसलिए हम इनको लेटर वीडियोस में इनके सिलेबस को और किस तरीके से आपको इन्हें चूज़ करना है वो डिस्कस करेंगे. बिकॉज ये वीडियो मेनली मैथ्स के सिलेबस के बारे में है जो कि आपका DSCs के अंडर आता है. तो DSC यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स का मतलब होता है आपका कोर सब्जेक्ट यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में आप अपनी ऑनर्स की डिग्री परस्यू कर रहे हो. फॉर एग्जांपल मैं मैथ्स ऑनर्स कर रही हूँ तो मैं जो DSC के अंडर सब्जेक्ट्स पढ़ूंगी वो मेरे मैथ्स से रिलेटेड होंगे, मैथ्स के बारे में होंगे. ओके. इसके अलावा आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 3 DSCs पढ़ने होंगे एंड सिमिलरली आपको सेकेंड सेमेस्टर में भी 3 डिफरेंट फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपने पढ़ ली उनसे डिफरेंट DSCs आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने होंगे. एंड ये तीनों जो आप DSCs पढ़ रहे हो इनको आप ऐसे समझ सकते हो कि इसमें आपको मैथ्स की डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ाई जाएंगी. फॉर एग्जांपल आपको एलिमेंट्री रियल एनालिसिस, अलजेब्रा, तो ऐसे करके आपको 3 डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ाई जाएंगी मैथ्स की एज अ DSC इन सेमेस्टर 1 एंड सिमिलरली इन सेमेस्टर 2. इसके अलावा आप DSC में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो उनको कुछ क्रेडिट्स अलॉट होते हैं. फॉर एग्जांपल DSC 1 जो है वो आपका 4 क्रेडिट्स का होता है. सिमिलरली DSC 2 भी 4 क्रेडिट्स का एंड DSC 3 भी 4 क्रेडिट्स का. एंड सेम चीज़ जो है आपकी सेकेंड सेमेस्टर में भी कंटिन्यू होगी कि हर DSC जो है वो 4 क्रेडिट्स का होगा. अब हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर वाइज सिलेबस. सो सेमेस्टर 1 में आपका DSC 1 है अलजेब्रा जिसके क्रेडिट्स हैं 3 क्रेडिट्स फॉर लेक्चर एंड 1 क्रेडिट फॉर ट्यूटोरियल. सेकेंड DSC है एलिमेंट्री रियल एनालिसिस जिसमें भी सिमिलरली 3 क्रेडिट्स हैं आपके लेक्चर्स अटेंड करने के लिए एंड 1 क्रेडिट है आपका ट्यूटोरियल अटेंड करने के लिए. एंड थर्ड DSC है आपका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स जिसमें 3 क्रेडिट्स है आपके लेक्चर्स अटेंड करने के लिए एंड 1 क्रेडिट है आपका प्रैक्टिकल का. तो अब यहाँ पर जो आपके DSC 1 एंड DSC 2 हैं इन दोनों में आपके पास लेक्चर्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं एंड एक एंड एग्जामिनेशन होगा जो कि थियोरी एग्ज़ाम है. बट जो DSC 3 है उसमें यहाँ पर आपके पास ट्यूटोरियल्स नहीं होते. ये आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा जिसमें कि आपके पास ट्यूटोरियल्स के बदले क्या होंगी, प्रैक्टिकल क्लासेस लगेंगी आपकी अलग से. इसी तरीके से हर सेमेस्टर में आपके पास 3 DSCs होंगी जिसमें से कि 2 कम्प्लीटली थियोरी एग्जाम्स पर बेस्ड होंगे एंड एक DSC आपका थियोरी प्लस प्रैक्टिकल की फॉर्म में होगा. अब हम बात करें प्रैक्टिकल की कि प्रैक्टिकल में एक्चुअली मैथ्स में क्या करवाया जाता है. तो ये आपको पूरा कंप्यूटर बेस्ड करना होता है. लाइक आपको जो भी टीचर समझा रहे हैं लाइक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इनके कर्व्स की प्लॉटिंग, मीन, मोड, मीडियन, तो इन सब को आपको क्या करना होता है अपने कंप्यूटर पर करना होता है. इनके ग्राफ्स प्लॉट करने होते हैं. एंड रिमेंबर कि आप जो भी इसका डॉक्यूमेंट बना रहे हो आप इसको पूरा फॉर्मेट में अच्छे से बनाओ क्योंकि जो आपके मार्क्स हैं लास्ट में वो इसके बेसिस पर भी लगते हैं. एंड ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकल के थ्रू मार्क्स गेन करने की अपॉर्चुनिटी होती है. तो सबसे पहले तो आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल बहुत ही अच्छे से बनाकर रखनी है एंड कोई ऑफलाइन प्रैक्टिकल फाइल नहीं है, आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट की फॉर्म में ही उसको सबमिट करना होता है. सेकेंडली इसमें क्या होता है, जो फाइनल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है उसमें बाहर से एक्सटर्नल आएंगे एंड वो आपके जो भी सिलेबस है उसके बेसिस पर एंड जो भी आपको प्रैक्टिकल क्लासेस में करवाया है उसके बेसिस पर आपका वाइवा लेंगे एंड उसके मार्क्स भी आपके कैलकुलेट होते हैं. इसके अलावा जो भी आपको प्रैक्टिकल क्लासेस में करवाया जाता है उसके बेसिस पर आपका एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होता है जिसमें आपको जो समझाया गया है उसी के बेसिस पर आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं एंड आपको वो सब अपने PC पर कर दिखाने होते हैं. तो अब अगर हम बात करें सिलेबस की तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो है ये कंपैरेटिवली इजी होगा आपका सेकेंड एंड थर्ड ईयर से क्योंकि इसमें बेसिकली आपकी फाउंडेशंस को बिल्ड किया जाएगा, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा. लाइक आपको ग्रुप थ्योरी वगैरह के कुछ बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे एंड इन्हीं की कॉन्टिन्यूएशन में जो इनसे रिलेटेड हायर मैथ्स के टॉपिक्स हैं वो आपको सेकेंड एंड थर्ड ईयर में करवाए जाएंगे. तो अलजेब्रा के अंदर आपके पास 3 यूनिट्स होंगी, थियोरी ऑफ इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर,
बेसिक्स ऑफ नंबर थ्योरी जो कि आपकी यूनिट 2 है, एंड बेसिक्स ऑफ ग्रुप थ्योरी जो कि आपकी यूनिट 3 है। एंड इन तीनों यूनिट्स के अंदर आपके पास टॉपिक्स होंगे बहुत सारे जो कि आपको पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट DAC आपके पास है एलिमेंट्री रियल एनालिसिस, जिसमें अगेन आपके पास 3 यूनिट्स होंगी। यूनिट 1 इज़ रियल नंबर सिस्टम, यूनिट 2 इज़ सीक्वेंसेस एंड यूनिट 3 इज़ इनफाइनाइट सीरीज। सो आपका थर्ड DAC है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें आपके पास अगेन 3 यूनिट्स होंगी। तो यूनिट 1 है आपके पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। सेकेंड यूनिट है आपके पास कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस एंड थर्ड यूनिट है आपके पास सेंट्रल लिमिट थ्योरम एंड रिग्रेशन एनालिसिस। इसके अलावा जो इसका प्रैक्टिकल कंपोनेंट होगा उसमें आपको बॉक्स प्लॉट, हिस्टोग्राम, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब एंड इनकी जो भी ग्राफ की प्लॉटिंग होती है आपको वो करवाया जाएगा एक्सेल पर। सो लाइक इट इज़ वेरी इजी एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर जितने भी आप प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूलाज हैं उनको अच्छे से समझ लो कि यहाँ पर आपको कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, एंड इसकी अगर आपको क्लैरिटी हो गई देन इट इज़ वेरी स्कोरिंग। सो इट वॉज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ सेमेस्टर 1 एंड नाउ वी विल डिस्कस द सिलेबस ऑफ सेमेस्टर 2। सो सेकेंड सेमेस्टर में आपके पास अगेन 3 DAC है। तो DAC 4 है लीनियर एल्जेब्रा, जो कि 3 लेक्चर्स प्लस 1 ट्यूटोरियल की फॉर्म में इसकी क्रेडिट है। नेक्स्ट है आपके पास DAC 5 दैट इज़ कैलकुलस, जिसमें अगेन आपके पास 3 लेक्चर्स प्लस 1 ट्यूटोरियल का क्रेडिट है। एंड नेक्स्ट है आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपका DAC 6 है, एंड ये आपका प्रैक्टिकल प्लस थियोरी है, यानी कि 3 लेक्चर्स की क्रेडिट्स एंड एक आपका जो प्रैक्टिकल है उसका यहाँ पर क्रेडिट होगा। सो लीनियर अलजेब्रा इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें आपको यूनिट 1 में पढ़ाया जाएगा मैट्रिसेस एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ाया जाएगा इंट्रोडक्शन टू वेक्टर स्पेसेस एंड थर्ड यूनिट में पढ़ाया जाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब जब आप इसको पढ़ो तो हो सकता है आपको इसका सिलेबस थोड़ा वास्ट लगे, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपका DAC 5 जो है कैलकुलस, इसमें आपके पास 3 यूनिट्स होंगी। आपकी यूनिट 1 है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, यूनिट 2 है डिफरेंशिएबिलिटी एंड मीन वैल्यू थ्योरम, एंड यूनिट 3 है सक्सेसिव डिफरेंशिएबिलिटी, टेलर्स थ्योरम एंड ट्रेसिंग ऑफ प्लेन कर्व्स। एंड DAC 6 में अगेन आपके पास 3 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यूनिट 2 है सेकेंड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड यूनिट 3 है आपके पास फॉर्मुलेशन एंड एनालिसिस ऑफ मैथमेटिकल मॉडल। तो अब बात करें इसके प्रैक्टिकल कंपोनेंट की, तो उसमें आपको सिखाया जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, तो इन सब डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना, इनके सॉल्यूशंस की प्लॉटिंग्स। इसके अलावा आपको डिफरेंट मॉडल्स के बारे में सिखाया जाएगा, लाइक लेक पोल्यूशन मॉडल एंड प्रे प्रेडेटर मॉडल, एंड इसी तरीके से आपको 6-7 प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे। सो इट वॉज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड आई पर्सनली फील कि जितने भी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं ना, दे आर वेरी स्कोरिंग, क्योंकि अगर हम अपनी प्रैक्टिकल फाइल मेंटेन कर रहे हैं एंड हम अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी रख रहे हैं, तो जो वाइवा एंड प्रैक्टिकल फाइल के मार्क्स वाला पोर्शन है वो तो यहीं क्लियर हो जाएगा। एंड जो का थियोरी एग्ज़ाम होता है वो मुझे कंपैरेटिवली ईजी लगता है बाकी जो सिर्फ थियोरी बेस्ड DACs होते हैं उनसे। सो इफ़ आई टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स लाइक रियल एनालिसिस, कैलकुलस, तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, बट जो उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है ना वो बहुत ही डीप होता है। लाइक तुम कभी कभी फील करोगे कि ये कॉन्सेप्ट BSc मैथ्स में हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, बट तुम्हें ये पता है कि वो बेसिक चीज़ एग्जिस्ट करती है, बट वो बेसिक चीज़ एग्जिस्ट क्यों कर रही है तुम्हें उसका रीज़न नहीं पता। एंड वही रीज़न फाइंड करने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, लाइक इफ 1 इज़ बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ये हमें पता है कि वो बिलोंग करता है, बट वाई। तो इन सब क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए एंड हमारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी के लिए हम रियल एनालिसिस, कैलकुलस, जिनमें सीक्वेंसेस, सीरीज, लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। एंड इफ़ यू कंपेयर BSc की मैथ्स विद योर 11-12 की मैथ्स, तो ये बहुत ही ज़्यादा थियोरिटिकल होती है। लाइक 11-12 में तो तुम फॉर्मूला बेस्ड सब कुछ कर देते थे, क्वेश्चंस की सॉल्विंग वगैरह, बट यहाँ पर कैलकुलेशंस कम है एंड यहाँ पर जो तुम्हारे थियोरम्स हैं, डेफिनेशंस हैं, लंबे लंबे प्रूफ्स हैं वो हैं। तो ये क्या है, ये बहुत ही थियोरिटिकल अप्रोच है मैथ्स की जो हम BSc में पढ़ रहे हैं। सो आई होप दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द सिलेबस ऑफ सेकेंड ईयर। सो थैंक यू एंड बाय बाय।